अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई V लीटर्स एंड हैव अ मास ऑफ 16 ग्राम अंडर द सेम कंडीशन स्टेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय। हम हमारे पास है कि जो ऑक्सीजन गैस है उसने V लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई की एंड इट हैव अ मास ऑफ 16 ग्राम। अंडर द सेम कंडीशन हमें निकालना है वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करेगा वाई मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। अब अगर हमारा ऑक्सीजन V लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो हमारा क्लोरीन भी V लीटर ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। और एवोगाड्रोस लॉ बोलता है कि हाँ, जो सेम इक्वल वॉल्यूम पे हमारे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3y सेकेंड पार्ट है हमारा 3y मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमारा वही 3 टाइम्स हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारी वॉल्यूम भी 3 टाइम्स ऑक्यूपाई करेगा। हमारे पास है स्टेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। अब हमें निकालना है कि कितना मास ऑक्यूपाई करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी ग्राम्स में निकालना है हमने। हमें पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वेज 32 ग्राम। हमने यहाँ पे O2 की बात की है, और वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर एट STP। STP क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर हमारा जिसमें रहता है 180 atm, टेम्परेचर रहता है हमारा 273 केल्विन। हमें पता है कि हाँ, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है उस पर कितनी होती है 22.4 लीटर। 16 ग्राम विल ऑक्यूपाई। हमें पता है कि जो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है 32 ग्राम, तो 16 ग्राम कितना करेगा। अब हम सॉल्व करके देखते हैं इसको। हमें पता है कि 32 ग्राम ऑक्यूपाई करता है आपका 22.4 लीटर। 16 ग्राम कितना करेगा, हम उसको x मान लेते हैं। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 22.4 इंटू 16। अब हमारा x किसके बराबर आ जाएगा 22.4 इंटू 16 ओवर 32। ये हमारी कटिंग हो जाएगी, ये हमारा 2 पे जाएगा, फिर 2 के साथ 22.4 की कटिंग 11.2 लीटर। तो हमारा 11.2 लीटर ऑक्यूपाई हो गया यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे 11.2 लीटर आ गया। ऐसे ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड का करना है। हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वे करता है 44 ग्राम। कैसे? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 32, तो आ गया ना 12 प्लस 32 44 ग्राम। तो 44 ग्राम हमारा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। अब 11.2 लीटर पे कितने ग्राम होगा, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11.2 लीटर इंटू 44 ओवर 22। 22.4 इज इक्वल टू एक्स। 22.4 11.2 के साथ 2 के साथ डिवाइड किया, 2/44 हमारा आ गया 22। 22 ग्राम इज इक्वल टू एक्स। अभी हमारा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है जिसके में, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 200 ग्राम ऑफ गैस A। कैलकुलेट करना है हमें वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस A। तो 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वेपर डेंसिटी हम कैलकुलेट करते थे कि जितना हमें किसी गैस गिवन है 200 हमें गिवन है, 50 नीचे हम हाइड्रोजन लिखते हैं वेपर डेंसिटी में। ये हमने कर दी कटिंग, ये आ गया हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ पे आ गया 4। वेपर डेंसिटी 4 आ गई उसकी। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो हमारी वेपर डेंसिटी यहाँ पे 4 आई है, 2 इंटू 4 आ गया हमारा 8। सो दिस इज योर आंसर, 8 ग्राम। ये आपके क्वेश्चन थे एवोगैड्रोस लॉ पे। अब थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट,
1 मोल में आपके कितने होते हैं एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एंड एटम्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर S8। हमें कैलकुलेट करना है S8, सल्फर है हमारे पास। हमें कैलकुलेट करनी है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है S8 का, वो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास है ना कि जो सल्फ़र है उसका एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम। अब हमारे पास है मॉलिक्यूल S8 का, तो 32 इंटू 8, ये हमारे पास आ जाएगा 256। फिर उसके बाद हमें पता है कि जो 1 मोल होगा हमारा S8 का, उसमें हमारे कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स। कि जो हमारा 1 मोल है सल्फर 8 का, उसमें हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो 64 ग्राम है हमारे पास, उसमें कितने होंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जो है ये तो हमारे 256 ग्राम में आए, 64 ग्राम में कितने आएंगे? हम उसको x मान लेते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट इट। देन अगर हमारा 256 में इतना है 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमारा 64 ग्राम में कितना होगा x? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 64 अपॉन 256। अब हमें करनी है इसकी कैलकुलेशन। 64 256 हमारे पास आ जाएगा 1.506 इंटू 10⁻23। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेना। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ, ये हमने निकाले हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे 256 ग्राम में, तो यहाँ पे भी हमारे पास 64 ग्राम में मॉलिक्यूल्स आई हैं। लेकिन अब हमने निकालने हैं एटम्स। तो हमें दे पता है S8 में कितने एटम हैं? 8 एटम्स हैं सल्फर के। तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे इस नंबर से, हमारे 1 मॉलिक्यूल ऑफ इंटू 8, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2048 इंटू 10⁻24 एटम्स। थैंक यू। अगर आपको चाहिए कि हाँ हम ऐसे ही, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और विच टॉपिक यू वांट टू रिवाइज, और मुझे बताएं कि हाँ नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक करें। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।